मोदी सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन कर दिया है। 15 सदस्यीय इस ट्रस्ट की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के वकील के परासरन करेंगे। 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 3 महीने के अंदर राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाकर अयोध्या में एक्वायर 67 एकड़ जमीन इस ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया था। बुधवार को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश का पालन किया। संसद में जय श्री राम का नारा गूंजा और इसके साथ ही भव्य राम मंदिर बनने का सपना साकार हो गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 फरवरी तक राम मंदिर ट्रस्ट के गठन का आदेश दिया था, लेकिन आखिरी तारीख से 4 दिन पहले ही मोदी सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट का ऐलान कर दिया। राम मंदिर ट्रस्ट का नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट होगा। यही ट्रस्ट राम मंदिर निर्माण से जुड़ा हर फैसला लेगा। ट्रस्ट का ऑफिस दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में होगा। केंद्र सरकार ट्रस्ट को 67 एकड़ अधिग्रहित जमीन सौंपेगी। सोलावलपुर के धनेपुर गांव में मस्जिद के लिए जमीन दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इस ऐलान के साथ ही सालों से चली आ रही राम मंदिर निर्माण में अड़चनें खत्म हो गई। ट्रस्ट के ऐलान के साथ ही इसके सदस्यों के नाम से भी पर्दा उठ गया। सुप्रीम कोर्ट के वकील के पारासरण ट्रस्ट के अध्यक्ष होंगे। बद्रीनाथ स्थित ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, कर्नाटक के उडुपी स्थित पेजावर मठ के 33वें पीठाधीश्वर जगतगुरु मध्वाचार्य स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ, अखंड आश्रम हरिद्वार के प्रमुख युग पुरुष परमानंद महाराज, पौराणिक ग्रंथों का देश विदेश में प्रवचन करने वाले स्वामी गोविंद देवगिरी, अयोध्या राज परिवार के वंशज विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र। ट्रस्ट के सदस्य बनने के साथ ही विमलेंद्र मोहन प्रताप को एक और अहम जिम्मेदारी मिली। कमिश्नर MP अग्रवाल ने राम जन्मभूमि स्थल के रिसीवर का चार्ज विमलेंद्र मोहन प्रताप को सौंप दिया। इन 6 सदस्यों के अलावा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में अयोध्या के प्रसिद्ध होम्योपैथी डॉक्टर अनिल मिश्रा, संघ से पहले कार सेवक का दर्जा पाने वाले कामेश्वर चौपाल और निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेंद्र दास शामिल हैं। मैं राम जन्मभूमि के संघर्ष से जब तक होश में आया हूं तब से लेकर आज तक सदैव सक्रिय और सक्रियता के साथ लगा हूं। ये मेरा एक अधिकार भी बनता था और धन्यवाद देते हैं हम सरकार यदि हमको ये समझता है कि इस समाज के लोग होकर के ऐसा काम किया तो बहुत अच्छी बात है। इन 9 सदस्यों के अलावा ट्रस्ट में केंद्र और राज्य सरकारों के सदस्यों को मिलाकर कुल 6 नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होंगे। इनमें केंद्र सरकार की तरफ से नामित प्रतिनिधि, राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि, अयोध्या जिले के कलेक्टर, चेयरमैन राम मंदिर विकास और प्रशासन और बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की तरफ से नामित एक ट्रस्टी जो हिंदू धर्म के होंगे। Since he has been involved with the Ayodhya matter, I think right from the beginning, I think from 1991 onwards, he has been requested to be part of the trust, and he has accepted along with many others who have been involved with the Ram Mandir.
केंद्र सरकार की गजट के मुताबिक ट्रस्ट के पारासरण के दिल्ली के ग्रेटर कैलाश स्थित आवास से चलाया जाएगा। ट्रस्ट मंदिर निर्माण के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। इसके अलावा ट्रस्ट संपत्ति और फंड दोनों का संचालन करेगा। ट्रस्ट जरूरत के मुताबिक नियमों में बदलाव कर सकेगा और सबसे बड़ी बात, ट्रस्ट एक स्वतंत्र निकाय होगा। भारत सरकार को ट्रस्ट बनाने का दायित्व दिया था और भारत सरकार ने पूरे दायित्व का निर्वहन प्रारंभ कर दिया है। अब ट्रस्ट जो है शीघ्रातिशीघ्र मंदिर का निर्माण प्रारंभ करे, यही हम सबकी भावना है। ट्रस्ट के गठन के साथ ही करोड़ों लोगों के भव्य राम मंदिर के निर्माण का सपना साकार होने वाला है। राम भक्तों को इंतजार है उस दिन का जब रामलला टेंट से निकलकर भव्य और दिव्य मंदिर में विराजेंगे। लखनऊ से रुचि कुमार के साथ देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली।